नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसको हम दोस्तों नाइलेट भी बोल देते हैं, उसमें कुछ वैकेंसी निकली है। अब ये वैकेंसी क्या है, कौन लोग इसको फिल कर सकता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका भारत सरकारी नौकरी में। चलिए दोस्तों, टाइम को ज़ाया करे बिना हम शुरू करते हैं और इससे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, नाइलेट में कुछ वैकेंसी निकली है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको पहले, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट डेट है 8/7/2017, मतलब ये आज ही पोस्ट हुई है। और लास्ट डेट इसकी 28/8/2017 है, अगले महीने, मतलब 28/7/2017, मतलब आज पोस्ट हुई है, अगले महीने की 8 तारीख को इसकी एंडिंग डेट है। तो एक महीने के अंदर अंदर आपको आवेदन भरने होंगे। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों कुछ इस तरह है। जनरल ओबीसी वालों के लिए 800 रुपये है, SC ST PH के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और वुमेंस कैंडिडेट के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। एज दोस्तों इसकी आप देख लीजिए, द कैंडिडेट मैक्सिमम एज शुड बी नॉट मोर देन 30, मतलब कैंडिडेट की 30 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का। अब दोस्तों ये तो हो गई ऊपर की बात, मेन। अब देख लेते हैं इसकी जॉब डिटेल क्या है। ऑर्गेनाइजेशन नेम दोस्तों मैंने नाइलेट जैसे आपको बता ही दिया है ना। अब पोस्ट देख लेते हैं इसकी, पोस्ट का नाम, किस किस पोस्ट पे ये आवेदन भरे जाएंगे। ये तो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे साइंटिस्ट बी, साइंटिफिक एंड इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट। अब नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं दोस्तों इसकी, 340 इन्होंने पोस्ट रखी है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। असिस्टेंट बी में 81 पोस्ट है, और साइंटिफिक नहीं, ये जो है साइंटिस्ट बी में 81 पोस्ट है, और साइंटिफिक एंड इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट में 259 पोस्ट है। सैलरी दोस्तों, अब इसकी कुछ सैलरी देख लेते हैं। सैलरी इन्होंने काफ़ी अच्छी दे रखी है, ये 56,100 और 35,400, कुछ अच्छी दबा के इन्होंने सैलरी दी है। आप दोस्तों साइट पे विज़िट करिएगा तो आप खुद ही देख लेना। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो इन्होंने जो साइंटिस्ट बी में जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट होना चाहिए BTech BE कंप्यूटर साइंस से हो, या फिर वो EC से हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, MSc हो इन फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब इन्होंने 1 साल का इसमें तजुर्बा मांगा है कैंडिडेट को। अगर ये सब चीज़ें हैं कैंडिडेट के पास, मतलब इनमें से भी एक और उस पर 1 साल का तजुर्बा है, तो वो जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों अब देख लेते हैं इसकी ये वाली टेक्निकल असिस्टेंट और ये साइंटिफिक की। इसमें इन्होंने कैंडिडेट को कहा है कि भाई MSc हो, MS हो, MCA हो, BE हो, BTech हो, वो अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। अब दोस्तों इसकी जॉब लोकेशन, मतलब आप अगर आपकी नौकरी लग जाती है इसमें, तो आपको भारत में कहीं भी पदस्थ कर दिया जाएगा, मतलब ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग हो जाएगी कहीं भी। अब कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन। ये मैंने आपको डेट इसकी, आज की डेट है 28/7/2017 से इसकी फॉर्म भरे जा रहे हैं, और अगले महीने की 28/8/2017 तक भरे जाएंगे। इसका देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा है, मतलब कि कैसी प्रतिक्रिया है। जो मोड ऑफ सिलेक्शन जो हम कहते हैं, रिटन एग्ज़ाम होगा और आपका टाइप वो होगा इंटरव्यू, पहले रिटन एग्ज़ाम और फिर इंटरव्यू। ये आप पास कर लेते हैं तो दोस्तों आपको कहीं भी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो तो दोस्तों मेन है ही, वो तो होता ही है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कोई इसके बाद आपको कहीं भी ऑल इंडिया में पदस्थ कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यही थी बस, इसमें शुरू से लेकर आखिरी तक की इन्फॉर्मेशन जो मेन थी वो हमने शेयर करी आपके साथ। चलिए दोस्तों, वैसे एक बार इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे भी देख लेते हैं, जाके विज़िट कर लेते हैं आखिर ये दिखता कैसा है।
ज़रा दोस्तों इंतज़ार कीजिए। जी बिल्कुल व्यूअर्स, खुल गया है ये दोस्तों। आप यहाँ से ये सिलेबस भी देख सकते हैं, जैसे इन्होंने दे रखा है साइंटिस्ट बी का सिलेबस दे रखा है, सिलेबस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट का दे रखा है ए, और एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं आप यहाँ से, है ना। और दोस्तों देखिए इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे, अपलोड इमेज मेक पेमेंट इफ स्टेप 1 फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीट एंड एप्लीकेशन नंबर रिक्वायर्ड। तो दोस्तों इसमें आप ये नीचे इन्होंने बोला है, हम नीचे जाते हैं जैसे कि जी ये यहाँ पर आप ऑनलाइन, अच्छा ये चेक लगाना पड़ेगा आई एग्री पे। आप ये चाहे तो पढ़ सकते हैं इसकी टर्म एंड कंडीशन, वरना आप डायरेक्ट चेक लगाइए और प्रोसेस को आगे कर दीजिए कि भाई आगे बढ़ाइए प्रोसेस को। इन्होंने सब दे रखा है कि फ़ोटो कितने केबी का होना चाहिए और ये सब पूरी डिटेल मतलब, है ना। जी बिल्कुल, ये स्टेप 1 है फॉर्म का, ये खुल गया है। तो आप फॉर्म को देख ही सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, तो ये पोस्ट है, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, या फिर इसके साइंटिस्ट बी के लिए। और फर्स्ट नेम, इसका पर्सनल डिटेल डाल दीजिए अपने, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, और फादर्स मदर्स नेम, आप जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल, कैटेगरी, और डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडियन, नेशनलिटी में इंडियन इन्होंने क्या दे रखा है, अच्छा हाँ ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान, इंडियन हो आप, ये सब आएगा। और इसमें आप एड्रेस भी इन्होंने, ये पर्सनल डिटेल हो गई, अभी एड्रेस का हो गया। एड्रेस में आपका में सिटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, सेकेंडरी मोबाइल नंबर हो गया, और आपका ईमेल एड्रेस हो गया, सेकेंडरी ईमेल एड्रेस हो गया। ये सब इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे आप चेक लगाइए तो यहाँ पे खुद भर जाएगा, है ना। परमानेंट एड्रेस दे रखा है। क्वालिफ़िकेशन अब इन्होंने मांगी है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल इन्होंने देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये अच्छा दोस्त, तो ये मुझे लग रहा है आप जब ये ऊपर का भरेंगे तो ये जब ही स्टेप खुलेगा। ये अभी नहीं खुल रहा, है ना। तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो अब आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे ही खुल जाएगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। अब ये इन्होंने जो भी मांगी है, अब कौन इन्होंने, मैं बता देता हूँ, परसेंटेज इन्होंने मांगी है, और नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी मांगी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, ईयर कौन सा है, परसेंटेज कितनी आई है, ये सब इन्होंने मांगा। आई एग्री पे लगा के कंटिन्यू कर दीजिए, प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, है ना दोस्तों। भाई यही था, इसमें ज़्यादा ही नहीं है। बस अगर आप एलिजिबल हो इसके लिए तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता ही दी, पोस्ट काफ़ी अच्छी है, और सिलेबस भी आप देख सकते हैं इसका, है ना। और डेट भी काफ़ी मैंने आपको बिल्कुल अपडेट टाइम पर ही दे दी कि भाई जल्दी से जल्दी इसके बारे में जाने और स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकें। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए और न्यू अपडेट लाता रहूं। और दोस्तों आप इसको डिसलाइक भी कीजिए, ताकि अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कीजिए, और प्लीज़ मुझे बताइए कि इसमें वीडियो में कमी क्या है, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। तो दोस्तों बस यही था, इसमें मेन जो बातें थी हमने शेयर करी आपके साथ। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।